नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर। दरअसल यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर बहुत सारे नामों की चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही है, लेकिन अभी तक नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। और उसके पीछे बहुत सारी वजहें भी बताई जाती हैं कि जिन नामों को लेकर पार्टी के भीतर मंथन किया गया उन पर आम सहमति नहीं बन पाई। कई बार ऐसा भी हुआ कि जिन नामों को लेकर पार्टी के कई नेताओं ने एक तरह से लॉबिंग करनी शुरू की, उस पर पार्टी का आलाकमान सहमत नहीं हुआ। लेकिन अब बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के नाम का जल्द ही ऐलान होने वाला है। पार्टी सूत्रों की माने तो दिसंबर के महीने में ही यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। दरअसल मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल बहुत पहले पूरा हो चुका है। 15 जनवरी 2025 को ही नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाना था, लेकिन कभी महाराष्ट्र चुनाव, कभी बिहार विधानसभा का चुनाव, कभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और कभी बदलते राजनीतिक समीकरण के चलते नए अध्यक्ष के नाम पर कोई सहमति नहीं बन पाई और नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी नहीं किया गया। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष के नाम का ऐलान इसी साल यानी साल 2025 में दिसंबर के महीने में कर दिया जाएगा। बहुत सारे नाम हैं जिनके नामों पर मंथन किया जा रहा है, लेकिन कुछ प्रमुख नाम हैं जिनके नाम पर बहुत गंभीरता से चर्चा की जा रही है, जिसमें सबसे पहला नाम मौजूदा उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का है। दरअसल भूपेंद्र चौधरी मौजूदा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद भी यानी 11 महीने आगे तक उनको पार्टी ने अध्यक्ष का कार्यभार सौंप रखा है। भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, काफी अनुभवी नेता माने जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और खासतौर पर यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से उनके रिश्ते बहुत सहज हैं। पार्टी के भीतर यानी संगठन और सरकार के भीतर तालमेल का उनको खासा अनुभव है और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की हैसियत से उन पर किसी भी तरह का कोई भी आरोप अभी तक नहीं लगा है। लिहाजा पार्टी का एक तबका यह चाहता है कि भूपेंद्र चौधरी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन खबर यह भी है कि शायद एक तबका भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाने देना चाहती, क्योंकि वो ये मानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह का लाभ भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में मिलना चाहिए वो उनके अध्यक्ष रहते हुए नहीं मिल पाया है। हालांकि इसके पहले भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी को पार्टी ने बीजेपी का अध्यक्ष बनाया था और उनके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने कई चुनावों में जीत भी हासिल की। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भूपेंद्र चौधरी सबको साथ लेकर चलते हैं। लिहाजा इस बात की भी दावेदारी मानी जा रही है कि भूपेंद्र चौधरी मजबूत दावेदार हैं और उनके नाम पर भी पार्टी का आलाकमान गंभीरता से मंथन कर रहा है। भूपेंद्र चौधरी के अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम है ब्रजेश पाठक का। हालांकि ब्रजेश पाठक का नाम सुनकर काफी लोग चौंक जाते हैं कि ब्रजेश पाठक मूल काडर भाजपाई नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद ब्रजेश पाठक की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राजधानी लखनऊ में राजभवन कॉलोनी में जिनका आवास है, वहां पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। सुबह तकरीबन 8 और 9 के बीच में ब्रजेश पाठक खुद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए जो लोग अपने कामधाम के लिहाज से ब्रजेश पाठक जी के पास आते हैं, वो उनके लिए फोन करते हैं, उनके लिए पत्र लिखते हैं। ब्रजेश पाठक बहुत ही मिलनसार नेताओं में गिने जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बीजेपी में शामिल होने के बाद जिस तरह का उनकी कार्यप्रणाली रही है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे जो सांगठनिक कार्यक्रम है उनके प्रचार प्रसार को लेकर या पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मा उनको सौंपा गया उसको आप बखूबी निर्वहन भी करते हैं। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश में योगी पार्ट 1 की सरकार में कानून मंत्री रहे हैं। उस दौरान भी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उनके पास देखी गई है। ब्रजेश पाठक के निकट के लोग और पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोग भी ये जानते हैं कि ब्रजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी के मूल काडर के ना होते हुए भी पार्टी के लगभग सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। यानी कि अगर वो लखनऊ में राजनीति करते हैं, लखनऊ से वो विधायक है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो अपनी न सिर्फ अपनी विधानसभा बल्कि राजधानी लखनऊ के पार्टी संगठन से जुड़े हुए तमाम सारे नेताओं से व्यक्तिगत मिलना, उनके घर जाना, उनके सुख दुख में शामिल होना, ये उनकी विशेषताओं में आता है। और ब्रजेश पाठक की एक और महत्वपूर्ण बात है कि उनकी जनता में बहुत मजबूत पकड़ है और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के आज की डेट में सबसे बड़े नेता ब्रजेश पाठक माने जाते हैं।
और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ब्रजेश पाठक अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बहुत विश्वास पात्र माने जाते हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा तबका यह चाहता है कि ब्रजेश पाठक को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान सौंपी जाए, लेकिन एक तबका ऐसा नहीं भी चाहता है। ब्रजेश पाठक के अलावा तीसरा महत्वपूर्ण नाम स्वतंत्र देव सिंह का है। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। मौजूदा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में वो जल शक्ति मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। अपने विभाग के कामकाज को लेकर बहुत संजीदा रहते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी भी बहुत मजबूत पकड़ मानी जाती है। स्वतंत्र देव सिंह जब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे तो उन्होंने बहुत ही कुशलता से संगठन और सरकार के बीच तालमेल बैठाया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वतंत्र देव सिंह बहुत खास माने जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यूपी की सियासत में जो जातिगत समीकरण बैठाने की बात कही जाती है तो स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समाज से आते हैं और उत्तर प्रदेश में कुर्मी मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। लिहाजा पार्टी का एक तबका उनको भी उत्तर प्रदेश में दोबारा पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहता है। इसके अलावा एक चौथा नाम है धर्मपाल सिंह का। दरअसल धर्मपाल सिंह राजनाथ सिंह के बहुत खासम खास माने जाते हैं। धर्मपाल सिंह उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के बाद लोध बिरादरी के सबसे बड़े नेता भी माने जाते हैं और उन्होंने अपने वर्ग के लिए बहुत सारे बड़े सियासी आयोजन भी किए हैं। मौजूदा योगी सरकार में धर्मपाल सिंह पशुधन मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री का जो कार्यभार है वो उनके पास है। योगी पार्ट 1 में भी वो सिंचाई मंत्री का कार्यकाल बिता चुके हैं। वहां पर भी उन्होंने बहुत शानदार काम किया था, जिसकी कई सार्वजनिक मंच से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशंसा भी की है। लेकिन जिस लोध बिरादरी से धर्मपाल सिंह आते हैं उसको लेकर भी पार्टी के जो का एक बड़ा वर्ग है वो ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश में धर्मपाल सिंह को भी पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहिए, जिससे लोध बिरादरी में एक सकारात्मक संदेश जा पाएगा। लेकिन पार्टी का एक तबका यह भी चाहता है और यह मानता है कि लोध वर्ग खासतौर पर बीजेपी के साथ ही खड़ा हुआ दिखाई देता है। लिहाजा धर्मपाल सिंह को उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाने का कोई बहुत बड़ा सियासी लाभ पार्टी को नहीं मिलेगा। इन 4 नामों के अलावा ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन पर पार्टी के आला कमान और पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में नेतृत्व है वो मंथन कर रहा है। बहुत सारे नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा भी गया है। लेकिन पार्टी ये चाहती है कि चुनावी प्रक्रिया ना होकर आम सहमति से किसी एक नाम पर सहमति बनाई जाए और उसे उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि इसके अलावा दिनेश शर्मा और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पार्टी के पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए नेता हैं जिनके नामों की चर्चा बीजेपी में होती रहती है। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद बीजेपी जल्द ही उत्तर प्रदेश में नए बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान करने वाली है। ये महत्वपूर्ण कुछ 4-5 नाम थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा भी अलग अलग वर्ग से लोगों के नामों पर चर्चा की जा रही है। कोई एक वर्ग चाहता है कि यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कोई क्षत्रिय बनाना चाहिए, तो उसमें एक वर्ग ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में जो यूपी सरकार में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो उसी क्षत्रिय वर्ग से आते हैं। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष दूसरे वर्ग का होना चाहिए। तो अलग अलग वर्ग की अपनी अलग अलग दलील है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव भी होने हैं और पंचायत चुनाव के ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने वाली है। लिहाजा इन्हीं प्रमुख नामों पर फिलहाल मंथन किया जा रहा है और पार्टी रणनीतिकारों का यह मानना है और पार्टी सूत्रों का यह दावा है कि दिसंबर के महीने में यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।